तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फॉरेन हार्ट फ्लेम को लेने के लिए हैन अपने साथ में गोल्डन और सिल्वर को लेके आया था, जो एल्डर शू को बराबर की टक्कर दे रहे थे। जिसके बाद वहीं दूसरी ओर शाओयान बाहर आ जाता है, तो डीमन एम्पर उसे मारने के लिए पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जियान लुकिंग और लिन शुया आगे आ जाते हैं शाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सीन बहुत ही कमाल का लग रहा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टावर का सीन दिखाते हुए, जहां अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम को कैद किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर बाहर एल्डर्स और हैन के लोगों में जबरदस्त फाइट चल रही थी और हर तरफ बस फाइटिंग और देखने को मिलता है जैसे वो जगह जंग का मैदान हो गया हो। और अब बाहर इतना हाहाकार मचा हुआ था, तो वहीं अंदर हम देखते हैं कि फॉरेन हार्ट फ्लेम का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो शील्ड को तोड़ने के लिए तेजी से ऊपर की ओर जाता है। और तभी वो बाहर मोटा वाला बंदा एक एल्डर को घायल कर देता है, जिससे देख एल्डर शू उसके ऊपर अटैक करते हैं। मगर तभी एल्डर शू की फाइट लुओ फू के साथ में होने लगती है और इन सभी की फाइट से वहाँ जबरदस्त ऑरा निकल रहा था। और ये सीन बहुत ही गजब का लगता है, जहाँ हर कोई अपने बेस्ट मूव को यूज करते हुए अपने अपोनेंट को हराने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी ओर हैन को देखते हैं, जो अभी भी उस शील्ड को तोड़ने की तैयारी करता है, मगर सीनियर एल्डर किसी तरह से उससे रोक रहे थे और वो अपनी वाइन की मदद से उस पर अटैक करते हैं और हैन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हैन भी लगातार सीनियर एल्डर की वाइन को डिस्ट्रॉय कर रहा था और बहुत ही आसानी से बच जा रहा था। वहीं अब दूसरी ओर हम डीमन एम्पर को देखते हैं, जो जियान और बाकी सभी को सामने खड़े होकर उन्हें धमकी देते हुए कहता है, तुम जैसे भेड़ के बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे, जिससे सामने टाइगर के होने का भी डर नहीं लग रहा है, मगर तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप इस लड़के को मेरे हवाले करके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ, तभी तुम जिंदा वापस घर जा सकते हो। लेकिन जियान को इस डीमन एम्पर की भी बातें फालतू लगती हैं और जियान तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन एम्पर के ऊपर अटैक कर देती है। और जियान की ऐसी हिम्मत देखकर डीमन एम्पर भी बिल्कुल तैयार हो गया था और वो भी अपनी किलर मूव को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पीछे बहुत सारा रेड डिमोनिक ऑरा देखने को मिलता है और उसमें से कुछ डीमन स्नेक बाहर आते हैं, जो तेजी से उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो सभी किसी तरह से उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तीनों बिना डरे डीमन एम्पर के ऊपर अटैक करने जाते हैं। अब वहीं शाओयान को हम देखते हैं, जो बस यही सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलना होगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने हेवनली फ्लेम को जगाने लगता है उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। और शाओयान ने अपने हेवनली फ्लेम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे उस पूरे फॉर्मेशन में हेवनली फ्लेम घूम रही थी। वहीं दूसरी ओर डीमन एम्पर का डीमन स्नेक उन तीनों पर अटैक कर रहा था और वो तीनों उससे बचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक अटैक लिन शुया को लग जाता है, मगर तभी जियान उससे बचा लेती है। और अब जियान को उस डीमन एम्पर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन सामने खड़ा डीमन एम्पर स्माइल कर रहा था, इसलिए ये देखकर जियान उसका मुंह तोड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर अटैक करने जाती है और लगातार उस पर किक्स और पंच मारकर उसे घायल करने की कोशिश कर रही थी। मगर डीमन एम्पर बहुत आसानी से जियान के अटैक से बच जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके अटैक से डीमन एम्पर को भी अंदाजा हो गया था कि जियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सोचता कि ये लड़की कहाँ से आई है, क्योंकि इस तरीके की स्ट्रेंथ तो डाउ वैंग लेवल के फिजिकल बॉडी में भी नहीं होती है। और तभी दोबारा से जियान डीमन एम्पर के ऊपर अटैक करने लगती है और उसके एकदम बगल से निकलते हुए डीमन एम्पर के पेट पर वार करती है। और अब ये देखकर डीमन एम्पर अपने ब्लड डिवोरिंग आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जियान अभी भी उस पर अटैक कर रही थी और उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डीमन एम्पर पीछे हो जाता है। और अब जियान डीमन एम्पर से कहती है, देखो अब मैं कैसे तुम्हारे कछुए के शेल को तोड़कर तुम्हें बाहर निकालती हूँ। और ऐसा कहते हुए दोबारा से जियान डीमन एम्पर के ऊपर हमला कर देती है और इससे डीमन एम्पर की हालत खराब हो गई थी। वहीं जियान की स्ट्रेंथ देखकर लिन शुया कहता है, शायद यही होती है फर्स्ट रैंक वाले बंदे की ट्रू स्ट्रेंथ। इधर जियान उस डीमन एम्पर पर लात घूंसों की बारिश कर देती है और जियान लगातार उस डीमन एम्पर पर हमला कर रही थी, लेकिन डीमन एम्पर बहुत ही पावरफुल था और उसके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक थी, जिनका यूज करके वो सब पर भारी पड़ रहा था। तभी डीमन एम्पर अपनी पावर से जियान को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद डीमन एम्पर ब्लड डिवोरिंग हैंड का यूज करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि डीमन एम्पर की पावर से वहाँ रेड डिमोनिक एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा सा हैंड बन गया था, जिससे वहाँ जियान पर हमला करता है। और ये देखकर नीचे खड़े सारे स्टूडेंट जियान के लिए डर गए थे, क्योंकि डीमन एम्पर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो सब जियान को बचने को कहते हैं। इधर डीमन एम्पर बहुत गुस्से में था
था और वो जियान को कहता है कि अब मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। ये बोलते साथ ही उसका डिमोनिक हैंड अटैक करके तेजी से जियान की ओर बढ़ता है और जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे कि तभी बीच में एक स्पेयर आ जाता है जिससे हेवन स्प्लिटिंग माउंटेन अटैक किया गया होता है। और ये अटैक का नाम सुनकर आपको समझ में आ ही गया था कि यहाँ पर किसकी एंट्री हो रही है। दरअसल लुई बीच में आकर अपने स्पीयर से अटैक करके उस डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियान को बचा लेता है। और अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ रेड ऑरा फैल गया था, जो हटते साथ ही हम देखते हैं कि लुई किंग ने जियान को बचाया था। अब ये देखकर नीचे खड़े स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश हो गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा लूफी कूदने लगती है क्योंकि यहाँ उसका भाई इतना कूल लग रहा था। लेकिन इधर डीमन एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे लुई किंग की काफी एनर्जी खत्म हो गई थी। और इधर लिन कहता है काश मैं उड़ सकता तो मैं भी इनकी मदद कर सकता और इस बुड्ढे को सबक सिखाता। इधर डीमन एम्परर भी केनान कॉलेज के स्टूडेंट की पावर्स देखकर काफी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट उसे इतनी अच्छी टक्कर दे पाएंगे। तभी हम लिन शुया को देखते हैं जो अब उस डीमन एम्परर पर अपना एक पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और लिन शुया अपनी स्वॉर्ड से ग्रीन एनिहिलेशन स्वॉर्ड डाइटी टेक्निक का यूज करके डीमन एम्परर पर हमला कर देता है। लेकिन डीमन एम्परर भी बिल्कुल तैयार था और वो अपनी रेड डिमोनिक एनर्जी से लिन शुया के अटैक को रोकने लगता है। क्योंकि डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बहुत आसानी से लिन शुया के अटैक को कंट्रोल कर लेता है। डीमन एम्परर लिन शुया के अटैक को अपनी रेड एनर्जी की चपेट में ले लेता है, जो देखकर लिन शुया के भी होश उड़ गए थे। और तभी डीमन एम्परर फिर से ब्लड डीमन हैंड से लिन शुया पर हमला कर देता है और लुई किंग लिन शुया को बचने को कहता है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। और इधर जियान भी तेजी से लिन शुया को बचाने जाती है, लेकिन जियान इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच पाती और वो डीमन हैंड का अटैक लिन शुया को लग जाता है, जिससे लिन शुया के मुंह से ब्लड आ जाता है और लिन शुया बुरी तरह से जख्मी होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो लुई किंग जाकर लिन शुया को पकड़ लेता है और तभी एक और ब्लड डीमन हैंड लिन शुया और लुई किंग पर हमला करने आता है। लेकिन तभी जियान बीच में आकर एक ही अटैक से उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर डीमन एम्परर कहता है तुम मछलियों के झुंड को मैं एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। ये बोलते हुए डीमन एम्परर ऊपर इस रेड फॉग में चला जाता है और जियान और बाकी सब भी समझ गए थे कि ये बुड्ढा अब कोई बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करने जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो रेड डिमोनिक और चारों ओर फैलने लगती है, जो देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि अब ये बुड्ढा पता नहीं क्या करने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।